दोस्तों, दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी नासा के सर्वर और कंप्यूटर को तोड़ पाना नामुमकिन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बेस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो इनकी सुरक्षा करते हैं। और 15 साल के बच्चे ने अपने मनोरंजन के लिए नासा के सर्वर और कंप्यूटर को हैक कर लिया, वहाँ से एक सॉफ्टवेयर चुरा लिया और नासा को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा अपना काम। तो उस बच्चे के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ गए कि वो आत्महत्या कर लेता है। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहें। यह बात सन 1999 की है और कंप्यूटर और इंटरनेट के चरण अमेरिका में शुरू हो गया था और सभी युवा अपने इंटरनेट की ताकत को आजमा रहे थे। सब देख रहे थे कि इंटरनेट की क्या ताकत है। जिनमें से एक जोनाथन जेम्स था, 15 साल का बच्चा था। वो भी अपने कंप्यूटर में अपना करियर बना रहा था। कंप्यूटर में उसकी माइंड बहुत तेज चलती थी, जिसमें वो हैकिंग की ओर बढ़ गया। और हैकिंग में उसने छोटी मोटे बहुत सारे हैकिंग किया और हैकिंग में उसने अपना कॉमरेड नाम भी रखा। उसमें जिसमें आप वो हैकिंग करता था उसमें कॉमरेड नाम इसका चलता था। और जिस उम्र में इसके दोस्त खेल कूद करते थे, इंजॉयमेंट करते थे, उस समय पे ये अपनी आंखें फोड़ रहा था, कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटरिंग सीख रहा था, हैकिंग सीख रहा था। और इसने छोटे मोटे हैकिंग बहुत सारे किए, लेकिन अभी इसके माइंड में कुछ बड़ा चल रहा था, जिसमें वो अपने ही देश के नासा पर नज़र रखा। नासा के कंप्यूटर को हैक करने के बारे में सोच रहा था, जिसमें वो ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था जिससे वो नासा के कंप्यूटर सर्वर को बेच सके। और कुछ समय में उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना भी लिया जिससे वो नासा के सर्वर कंप्यूटर को बेच सके। और जब उसने इतना काम कर लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, तो वो नासा में प्रयोग करने से पहले वो छोटे मोटे दुकान स्कूल में चेक कर रहा था, और जिसमें उसने एक स्कूल और एक दुकान में चेक भी कर लिया। ऐसा प्रोग्राम बनाने के बाद उसने कई जगह प्रैक्टिकल किया और जिनमें से उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कई फाइल्स भी चुराई और उनको अपने अकॉर्डिंग यूज किया, और फिर जो यूज किए नहीं थे तो फेंक दिया। और फिर आजमाने के बाद अपना प्रोग्राम सीधे नासा भेज दिया और 100% कंप्लीट हो गया उसका नासा में भेजना उस वायरस को, उस प्रोग्राम को। और यहाँ तक कि उसने वहाँ से नासा से एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी चोरी कर लिया जो कि एक $1.7 मिलियन का था। यहाँ तक कि वहाँ पे नासा को $41,000 का नुकसान हुआ और यहाँ पे 1.7 मिलियन का सॉफ्टवेयर उसने चोरी कर लिया। अब नासा वहाँ से पता करने लगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन उनको गड़बड़ी लगा अपने कोडिंग में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण उन्होंने पता लगाया और कुछ समय में उनको काफ़ी नुकसान हो गया। जैसे ही बंद हो गया कुछ दिनों के लिए, तो नासा को $41,000 का नुकसान हुआ और उनको पता हो गया कि नासा हैक हो चुका है और कौन कर रहा है। उनको लगा कि बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है इसके पीछे, जो हैकिंग टीम है जो हैक कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 15 साल का बच्चा जोनाथन जेम्स ने ये सारी चीज़ें की हैं। नासा ने अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट को सर्च के लिए हैकर को सर्च करने के लिए पूरी तरह से जोर लगा दिया, जिसके कारण उनको पता चला कि और बहुत सारी जगह पे ये हैकिंग हुई है। तो उनको लगा कोई टीम ही हैकिंग के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। और कुछ समय में उन्होंने अपने प्रोग्राम में के ज़रिए पता कर लिया और साथ में उस व्यक्ति के तक पहुंच भी गए, जोनाथन जेम्स के पास पहुंच भी गए, जो कि पता चला कि जेम्स के घर के पास ही लोकेशन ट्रैश हो रहा है। और जैसे ही पता चला तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है जोनाथन जेम्स के, और जेम्स को पकड़ लेती है और उसको अपने हिरासत में रखती है। जेम्स को पकड़कर ले जाने के बाद उसे सलाखों के पीछे डाल देती है और वह काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है। और जब उसे सेकंड दिन कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उसकी उम्र 15 साल होने के कारण, नाबालिग होने के कारण उसको सज़ा कम ही दी जाती है। और वो सभी से माफ़ी मांगता है, जिनके लोगों के साथ हैकिंग करता है वो सबसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक, अब उसके बाद उसे जब जेल में डाल दिया जाता है 6 महीने के लिए, तो वह काफ़ी टेंशनाइक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है कि कहाँ कैसे मैंने गलती कर दी, क्या मैंने गलत कर दिया कि मुझे अब ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। और उस पर 24 घंटे सुरक्षा एजेंसी नज़र रखने लगती है। कब? जब वो जेल से बाहर आता है और सेम
वही तरीका अपनाया जाता है जैसे जेम्स ने हैकिंग करते समय जो तरीका अपनाया था, वही टेक्निक आजमा कर फिर से कुछ सालों बाद वही हैकिंग की जाती है। तो सबसे पहले लोगों का शक उसी पर जाता है, सभी सुरक्षा एजेंसियों का शक उसी पर जाता है, तो उसी के घर रेड पड़ जाती है। और जब उसके घर में रेड डालते हैं तो वो काफ़ी टेंशनाइक हो जाता है, काफ़ी डरावना, घबरा जाता है, और उस पर पूरी छानबीन होने के बाद उसके घर से कोई भी सबूत नहीं मिलता है और वह काफ़ी घबरा जाता है। और घबराने के बाद जब वह इस सब चीज़ों को सुनता है, समझता है, तो काफ़ी डर जाता है। और डरने के बाद वो खुद नहीं समझ पाता कि वो करना क्या चाहता है, जिसके कारण वह आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। और जब वह आत्महत्या करता है तो कुछ समय बाद ही पता चलता है कि वो ख़त्म हो गया। सुरक्षा एजेंसी वालों को पता चलता है कि वह अपने ही घर में अपने ही गन से खुद को गोली मार लेता है। और वह सुसाइड नोट्स भी लिख कर जाता है मरने से पहले कि उसे सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं है, उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि वो काम भी नहीं किया है, वो चीज़ें छोड़ चुका है, फिर भी उस पर दबाव दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमको जेम्स की स्टोरी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम जो चीज़ नहीं सोचते वो भी हो जाता है। और उसने एक छोटे से उम्र में इतनी बड़ी हैकिंग करके नासा सिस्टम को हैक करके वह बहुत ही इंटेलिजेंट होने का प्रूफ देता है। तो दोस्तों, हमको क्या करना है कि जो इस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमको इसको दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना है। उसका सही यूज करेंगे तो वो हम पर सही प्रभाव करेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद देखने के लिए।